नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की जो ये भाग दौड़ और दबाव भरी जिंदगी है, इसका हल शायद कहीं बहुत पुराने ज्ञान में छिपा हो। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है ना? जरा सोचिए कि हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान पर आज के सबसे बड़े मानसिक दबाव का यानी स्ट्रेस का समाधान दिया गया था। तो अब हम उस पल में चलते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक जो उस समय बोला गया था जब चारों तरफ सिर्फ संकट ही संकट था, एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पूरे माहौल का, उस पूरी बेचैनी का आईना है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना अधर्मोऽभिभवत्युत। तो इस श्लोक का मतलब क्या निकलता है? बहुत सीधा साधा सा मतलब है कि जब किसी परिवार की या कह लें किसी समाज की जो नींव होती है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, अगर वो हिल जाते हैं ना, तो सब कुछ बिखरने लगता है। एक डर, एक कन्फ्यूजन, बस यही रह जाता है। लेकिन एक मिनट, ये श्लोक सिर्फ पुराने जमाने के परिवारों के लिए नहीं है। नहीं, असल में ये हर इंसान के अंदर की लड़ाई है, एक संघर्ष जो हमेशा चलता रहता है, सही और गलत के बीच, या यूं कहें कि व्यवस्था और अराजकता के बीच। तो देखिए, यहाँ पर दो ताकतें हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है धर्म, मतलब वो चीजें जो हमारे जीवन को स्टेबिलिटी देती हैं, हमारे उसूल, हमारे सिद्धांत। और दूसरी तरफ है अधर्म, यानी वो डर, वो कन्फ्यूजन जो हमें हमारे सिद्धांतों से दूर खींचता है और केओस की तरफ, मतलब पूरी तरह से उथल-पुथल की तरफ धकेल देता है। चलिए, इस पुरानी बात को, इस दुविधा को आज के जमाने की एक कहानी से समझते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। सोचिए, एक परिवार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर, अपनी सारी मेहनत से एक बिजनेस खड़ा किया, और उनका सिर्फ एक ही नियम था, एक ही उसूल था जिसे वो अपना धर्म मानते थे, और वो था ईमानदारी, हर काम में, हर एक डील में। लेकिन फिर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच गई, और तभी उनके सामने एक ऐसा रास्ता आया, एक छोटी सी बेईमानी, एक झूठ जो शायद उनकी कंपनी को बचा सकता था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। परिवार के अंदर ही दरारें पड़ गईं, लोग बट गए। जो कंपनी, जो परिवार ईमानदारी और भरोसे पर बना था, वहां अब सिर्फ नुकसान का डर, शक और कंफ्यूजन का माहौल था। बिल्कुल वैसा ही केओस जिसकी बात उस श्लोक में की गई थी। तो सवाल ये है कि इस कहानी में गलती कहाँ हुई? चलिए, अब गीता की जो सीख है उसे इस सिचुएशन पर लागू करके देखते हैं कि क्या समझ आता है। देखिए, गड़बड़ ये हुई कि उस परिवार का पूरा फोकस नतीजा क्या होगा इस डर पर चला गया। वो ये भूल गए कि उनकी असली ताकत क्या थी, उनका धर्म क्या था, और वो थी उनकी ईमानदारी। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य नहीं होता। धर्म वो अंदरूनी सच है, वो सिद्धांत है जो हमारे जीवन को बिखरने से बचाता है। और यही तो गीता का सार है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमेशा अपने सिद्धांत, अपने धर्म के हिसाब से करो, इस डर से नहीं कि नतीजा क्या होगा। जरा सोचिए, अगर वो परिवार अपने उसूल पर, अपनी ईमानदारी पर टिका रहता, तो शायद उनके अंदर उस मुश्किल हालात का सामना करने की ज्यादा हिम्मत और ज्यादा क्लैरिटी होती। तो ये जो एक छोटी सी सीख है ना, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे तनाव को कम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बन सकती है। सोचिए, जब हम नतीजे के डर से आजाद होकर सिर्फ अपने सही काम पर, अपने धर्म पर फोकस करते हैं, तो होता क्या है? सबसे पहले तो दिमाग पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, मन में एक शांति, एक ठहराव आता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या होती है? मुश्किल से मुश्किल फैसले लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो चलिए, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे विचार पर थोड़ा सोचते हैं। हमेशा ये बात याद रखनी जैसी है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। उसका फल क्या होगा वो कभी भी हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बस अपने सच पर, अपने धर्म पर टिके रहें, और फिर देखिएगा, हर कोई उस दबाव से, उस बोझ से खुद को आजाद महसूस करेगा।